हाँ मैम, मैसेज ऐसे कैसे है? ठीक है। ठीक है, देखो 22 से 30 ये हम लोग का बाकी है, और बीच में एक तो क्वेश्चन बाकी है जो कि मुझे याद है, तो हम करवा देते। ठीक है, तुम लोग भी देख लो एक बार क्या क्या बाकी है। तो सबसे पहले तो हम लोग वो 22 से 30 तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये यहाँ पर जो एक्सरसाइज 6C है, ये 22 यहाँ से 22 में बोला है द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300। 200 और 300 के बीच में जितने सारे ऑड नंबर है उसका सम बताना है। तो 200 से लेके 300 के बीच में जितने सारे ऑड नंबर है उसका सम बताना है। तो ऑड नंबर का मतलब क्या होता है? जो नंबर डिवाइडेड बाई 2 करने से क्या होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसे हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। मतलब ऐसा नंबर जिसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 200 मैंने और सीधे भाग 300। भाग हाँ, तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या आ जाएगा इस रेंज के बीच में? 201, हाँ, 201, 200। उसके बाद 203, 359, हाँ 201, 203, ठीक है, 205, डॉट डॉट 207, डॉट डॉट, और 200, 300 के आगे वाला क्या आएगा? 299। 297। 299, 299। ठीक है, तो अब ये जो डेटा है, अब इतना तो लिखना पॉसिबल है नहीं कि हम लोग एक एक करके लिखते जाए, और उसमें समय भी चला जाएगा। तो ये क्या सीरीज बन गया? ऐसे होने के बाद कुछ एक सीरीज बनेगा, या तो एपी या तो जीपी। तो वो तुम लोग को बताना है कि ये कौन सा सीरीज बना। मैम मैम ये एपी। 80 सीरीज है। एपी सीरीज बना, ठीक है। तो यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, और भी एक दो लिखोगे तो +2 ही आ जाएगा। तो ये हम लोग का एपी। तो हमें बोला है कि ये जो दिख रहा है इसका हमें सम निकालना है, मतलब बेसिकली इसका एसएन निकालने बोला है। तो एसएन का फॉर्मूला एपी का लगाएंगे, क्योंकि एपी सीरीज बना हुआ है। तो n/2, ठीक है, a + l, ये वाला लगा देते। दो फॉर्मूला ये लगा रहे, इससे जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास a भी अवेलेबल है और l भी अवेलेबल है। n का मतलब क्या हो जाएगा? n का मतलब कितने सारे ऐसे टर्म होंगे वो पता करना पड़ेगा। ऑल ऑड नंबर्स। अब ये तो मुझे पता नहीं है कि n कितना होगा। तो फिर देखो, दो तरीके से हो सकता है। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर ये वाला लगा सकते हैं। इसमें भी देखो, n तो मुझे हर हालत में दोनों फॉर्मूले में ही चाहिए। ये दो फॉर्मूला है, ठीक है। इसी से ये वाला भी जो है डिराइव हो रखा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमें दोनों केसेस में n चाहिए। अब n कैसे निकालेंगे? देखो, हमें पता है tn क्या होता है एपी में, a + n-1 × d। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट टर्म है वो मान लेते हैं कि tn है। हम लोग मान लेते हैं कि ये tn है। क्यों? देखो, क्योंकि इसका तो पता है ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, लेकिन 299 कितना नंबर है वो हमें नहीं पता। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये tn है। तो tn का वैल्यू 299, a कितना है 201, ठीक है, n नहीं पता, d हमें पता है 2। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा n। तो ये सॉल्व करो, करके मुझे बोलो n कितना होगा। मैम 50। 50, ठीक है। तो अब यहाँ पर 50 पुट कर लो। 50/2, a मतलब 201, और ए लास्ट टर्म कितना है 299। ठीक है, ये फॉर्मूला में एक ही प्रॉब्लम था कि n मुझे नहीं पता था। तो एस 50 हो जाएगा 25 इंटू 9 + 1 10, 100, 500, 500 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 125 और 2 जीरो, मतलब 12,500। ठीक है, तो इसका टोटल 12,500 होगा। जो कि देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं हमारे पास। ऑप्शन सी, ठीक है।
तो ये हो गया ऑप्शन सी। अब इसमें भी पुट करोगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पर ये रहा 50/2, 2 इंटू ए मतलब 200, 1 प्लस एन मतलब 50 माइनस 1 और डी मतलब 2, सेम आंसर ही आएगा। ये आ गया 25, ठीक है, ये हो जाएगा 402 और ये हो गया 49 इंटू 2 98, 25 इंटू 500, सेम सेम आंसर ही आएगा। क्योंकि अगर मेरा पहला क्लास देखोगे तो मैंने बताया है कि कैसे ये फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला आया, ठीक है। लेकिन दोनों केसेस में एन निकालना जरूरी था, चाहे कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों केसेस में एन निकालना जरूरी था। बिना एन निकाले हम लोग कर नहीं पाते, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर ए पता है, एल पता है, टू पता है, बट एन नहीं पता है, तो सॉल्व करके कैसे आंसर आएगा, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा, अगर एन नहीं पता है तो ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, ये तो अनसॉल्व ही रह जाएगा, ठीक है। तो जो भी हो, ये हम लोग का 22 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छा, कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछो, ठीक है। अब हम बार बार नहीं बोलेंगे, डाउट है तो पूछो, पूछ लेना, ठीक है, कोई भी डाउट हुआ कि ये वाला नहीं समझ में। अब 23 पे चलते हैं। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 13। हमें 500 और जो है 1000 के बीच, 500 और जो है 1000 के बीच में वो सारे नंबर ढूंढने हैं जो कि डिविजिबल बाय 13 होगा, ठीक है। तो 500 के बाद पहला कौन सा नंबर होगा जो 13 से डिविजिबल होगा, कैसे निकालोगे? कैलकुलेटर पे देख सकते हो, ओरली चेक करके देख सकते हो, तो बोलो कौन सा होगा। 500 के बाद आता है 501, 502, ऐसे करके चेक करके देखो कौन सा डिविजिबल बाय 13। 513 शायद। नहीं, उसके पहले भी होगा। 513 तो नहीं हो सकता, पीछे अगर 13 है तो नहीं डिवाइड, तो वो चेक करना पड़ेगा कैलकुलेटर से, तब शायद नहीं रहेगा, हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं। ऐसे करके चेक करना है, 501 डिवाइडेड बाई 13, ऐसे करके चेक करते जाए। हाँ बोलो। मैम 507। हाँ, पहला 507 चेक करने से पता चलेगा, उसके बाद 2-3 बताना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा एपी सीरीज हुआ कि जीपी। 7 के बाद 8, ऐसे करके कैलकुलेटर में तो हो जाएगा फटाफट, इसमें थोड़ी ना ज्यादा वक्त लगता है। 509, ठीक है, 510, ये भी नहीं होगा, पीछे जीरो है, 13 से होना नहीं चाहिए। 511, कंफर्म नहीं हो तो चेक करते जाओ कैलकुलेटर पे, ठीक है। 513, ये तो नहीं होगा। 514, ये भी नहीं होगा। 515, मैम 520। हाँ, इसके बाद 520 और एक दो चाहिए हमें। तो देखो कम से कम क्या सीरीज हो रहा है वो भी अगर पता करेंगे ना, तो इसके बाद वाला नंबर लगा सकते हैं। जैसे 507 से 520, ये दो नंबर से कम क्या पता चल रहा है, एपी की जीपी, मतलब कुछ प्लस माइनस करके 520 आ जाएगा कि डिवाइड करके आ एपी। जाएगा। एपी, एपी तो कितना ऐड हो रहा है? 533, 13 ऐड हो रहा है। 13 ऐड हो रहा है, तो कोशिश करेंगे कि इसके बाद वाला भी, इसका मतलब चांसेस क्या हो जाएगा कि 13 ऐड हो। 503। हाँ, तो 13 ऐड होने से इसके बाद क्या आ जाएगा, 533, ठीक है, हो गया। 2-3 सीरीज ऐसे बना लिए डॉट डॉट करके। अब 1000 के पहले वाला क्या होगा, देखो 999 होता है, उसके बाद 1000 होता है, क्या 999 डिविजिबल बाय 13 है? नहीं, नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 13, लास्ट वाला भी चाहिए होगा ना, तो थोड़ा सा कोशिश करना है, कोशिश करके सोचना है कि कितना नंबर हो कि जो डिविजिबल बाय जो है 13 हो जाए। मतलब 900 से लेके 1000 के अंदर सोचो, 901 नहीं होने वाला, थोड़ा थोड़ा जो है ओरली भी देख सकते हो ना। मैम 988। हाँ, 988, ठीक है, ये ट्राई करते करते पता चल जाएगा। ये देखो 988 डिविजिबल बाय 13 होगा 76, ठीक है, ये वाला हो जाए। अब क्या करेंगे, हमें बोला इसका सम निकालने के लिए, देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हमें बोला है कि सम निकालना है।
तो सम निकालो, जैसे अभी सिखाया था वैसे ही हो जाएगा। तो ए से इक्वल टू n/2 a प्लस एन, ये फॉर्मूला लगाते, बट वही प्रॉब्लम है, मुझे n पता करना पड़ेगा क्योंकि n मुझे नहीं पता है, और a पता है 507, l भी पता है 988। अच्छा, अब ये n कैसे निकालेंगे? तो वही tn होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये AP में होता है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये मेरा tn है, क्योंकि बाकी तो मुझे पता है, ये t1, ये t2, ये t3, इसके बाद लिखेंगे तो t4 हो जाएगा, बट लास्ट कहाँ तक जा रहे वो नहीं पता। तो उस केस में 988 ये हो गया, 507 n निकाल लेंगे, d 13 है, 988 माइनस 507, 13n माइनस 13 प्लस 13n। 494/13। मैम 38। अच्छा 38, ठीक है। तो इसका मतलब 38 टर्म्स होगा। तो अब देखो, वो तो लिखना पॉसिबल नहीं होता है ना, इसीलिए फॉर्मूले का जरूरत होता है। तो ये भी 38, 19 इंटू 1495, मैम 28405। अच्छा 28,405। देखो सेम क्वेश्चन था दोनों, ठीक है, लेकिन इसमें आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा परेशानी है कि कितना नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 13 है, बट उसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, बिकॉज 2 से देखना आसान होता है ना बाकी किसी चीजों से देखने से। तो इसका आंसर 28,405 है, मतलब ऑप्शन ए 23। ठीक है, 24। डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। 24 में बोला है, इफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है वन, ठीक है, यूनिटी का मतलब होता है वन। इफ यूनिटी इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द AP 3579, द रिजल्टिंग सम इज, क्या बोला है? ये क्वेश्चन अच्छे से समझना चाहिए। बोल रहा है कि अगर हम लोग वन ऐड करते हैं, लेकिन किसके साथ? सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म ऑफ द AP सीरीज दिया हुआ है 3579। देखो ये एक AP सीरीज है 3579। क्यों ये AP सीरीज है? क्योंकि ये देखो, 3 में 2 ऐड करो, 5, 5 में 2 ऐड करो, 7, 7 में 2 ऐड करो, 9 एंड डॉट 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 डॉट। वैसे भी क्वेश्चन हमें बता दिया ये केपी सीरीज है। अब हमें वन ऐड करना है, बट ऐड कहाँ करना है ये मानना, मतलब समझना जरूरी है। सम ऑफ एनी नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द AP, मतलब इस AP का जब हम लोग सम करेंगे किसी भी टर्म का, उसमें वन ऐड करना है। तो अगर हम लोग सम करेंगे तो कितने सारे टर्म का कर सकते हैं? देखो, सम का मतलब होता है एस, एस हम लोग का क्या क्या निकल सकता है? S1 निकल सकता है, S2 निकल सकता है, S3 निकल सकता है, S4 निकल सकता है, एंड डॉट 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 डॉट, है ना। S1 का मतलब क्या हो जाएगा? एक टर्म का एडिशन, ठीक है। S1 का मतलब T1 भी होता है, A भी होता है। S1 का मतलब 3 हो गया, सिर्फ एक टर्म का एडिशन। तो पहला टर्म का एडिशन तो वो 3 है। तो 3 को ऐड करने के लिए हमारे पास कोई डेटा नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग S1 निकाल रहे हैं, तो वो 3 रहा। S2 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 टर्म का एडिशन, मतलब T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2 करने से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ये समझा पाए कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, तो तुम लोग मुझे बता दो कि S3 क्या लिखेंगे हम लोग। मैम S3 होगा 3 + 5 + 7। हाँ, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3, सही है। 15। 3 + 5 + 7, हाँ कितना हो रहा है? 15। 15। और S4 क्या हो जाएगा? 3 प्लस माने T1 + T2 + T3 + T4। 3 + 5 24। + हाँ 24, ठीक है। अब हमें 24 बोला है, मैम हाँ 25 होगा ना? 24 ही होगा। 7 और 3 10, 10 और हाँ, 9 19, 19 और 5 24। 24। हाँ, अब हमें बोला है कि क्या ऐड करना है? सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो, सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म, एनी नंबर में क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मतलब S1 S2 ऐसे करके सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP, उसमें वन ऐड करना है। मतलब बेसिकली मुझे S1 में वन ऐड करना है, तो कितना होगा?
AS2 में 1 ऐड करना है तो कितना होगा, AS3 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, AS4 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, बोलो कितना होगा। मैम 3 4 9 16 25। 25, ठीक है, अभी भी नहीं हुआ है, देखो बोल रहा है the unit is added to the sum of any number of the term, the resulting sum is, ठीक है। तब अगर हम लोग if unit is added to the sum of any number of terms of the AP, the resulting sum is, अब अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आंसर निकल के आएगा, ये बोल रहा है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आंसर निकल के आएगा, ये जो ऐड किया तो क्या आंसर निकल के आया, मतलब ये वाला एडिशन का पूछ रहा है कि क्या आंसर निकल के आया, तो वो ऑप्शन देखने से तुम लोग आई होप बोल दोगे कि क्या आंसर होगा। देखो बोल रहा है कि परफेक्ट क्यूब आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, नंबर आ रहा है, नन ऑफ दिस। बोल रहा है कि अगर हम लोग यूनिटी को ऐड कर देते, परफेक्ट नंबर स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ये सब नंबर तो है बट परफेक्ट स्क्वायर भी है। जैसे कि 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, इसको 4 4 स्क्वायर, स्क्वायर 5 स्क्वायर। नंबर ऑब्वियसली आ रहा है, बट हमें आंसर में अगर ऑप्शन में दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर तो हमें वही वाला देना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा सही होगा आंसर। तो ऐसा करने के बाद हमारे रिजल्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर के निकल के आ गए, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, बोल रहा है 25 में द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 5 इज, ठीक है। तो पहले यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। अभी देखो बोला है कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300, इसके पहले ऐसा दो जो क्वेश्चन था उसमें था बिटवीन 100 to 300, बिटवीन 100 to 300 मतलब 100 से 300 के बीच का नंबर, और फ्रॉम 100 to 300 मतलब 100 से लेके 300 के बीच का नंबर, लेकिन 100 और 300 इस बॉर्डर में कवर होगा। देखो अब ये हो गया फ्रॉम 100 to 300, लेकिन अगर क्वेश्चन बोले बिटवीन 100 to 300 मतलब इससे মানে যেটাকে বাংলাতে বলে 100 থেকে 300 এর মাঝের কোন সংখ্যাগুলো, আর 100 থেকে 300 এর মধ্যে फ्रॉम, तो दोनों बात अलग अलग हो गया ना। तो ये बिटवीन होने से इसके बीच का नंबर लेना है, 100 और 300 हमें कंसीडर नहीं करना होता है, बट अगर फ्रॉम बोला तो 100 और 300 भी कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये तो इंग्लिश का जो मतलब होना चाहिए लैंग्वेज वो हम बता रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर बोला था 13 से डिविजिबल, तो उसमें क्या हम लोग 1000 को कवर कर रहे थे, नहीं। मान लो अगर 1000 डिविजिबल बाय 13 होता फॉर एग्जांपल तो भी वो कवर नहीं होगा। और एक चीज भी बताते, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर बोला था डिविजिबल बाय, ये शायद बोला था ऑड नंबर, ठीक है। तो चलो 200 तो ऑड नंबर है नहीं, लेकिन मान लो कि यहाँ ऐसा कोई नंबर होता जो कि ऑड नंबर होता, ठीक है। जैसे मान लो ये 200 की जगह 199 से हमें करने के लिए बोला जाता, तो फिर 199 इसमें कवर होता ऑड नंबर, अगर बिटवीन नहीं बोल के फ्रॉम बोलता। तो बिटवीन और फ्रॉम में फर्क हो जाएगा, ठीक है। बिटवीन का मतलब बाकी दो को कंसीडर नहीं करना है, एक्सक्लूडिंग दोज वैल्यूज, बट इसमें इंक्लूडिंग दिस वैल्यूज हो जाएगा क्योंकि ये फ्रॉम हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर बोला है कि 100 और 300 के बीच में जितने सारे नेचुरल नंबर्स है जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 5 है, यहाँ पर हमें ढूंढना है डिविजिबल बाय 4 और 5, मतलब या तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाए या तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाए, दोनों ही चलेगा हमारे लिए, ठीक है। तो अब बोलो 4 से डिवाइड होने वाले क्या क्या नंबर होंगे 100 से 300 के बीच का, 4 से डिवाइड होने वाले 100 ही होगा मेरे हिसाब से। पहले 100 शायद 400 से 4 से डिविजिबल है, हाँ 100। उसके बाद क्या आ जाएगा 101, 101 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 102 ये भी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो 5 से तो वही नंबर डिवाइड होगा जिसके पीछे 0 या फिर 5 होगा, ठीक है। 505 105 104 होगा, यहाँ पर हम 4 लिख रहे हैं ना, 4 से डिविजिबल 105 হবে 105 4 दिए भाग जाएगा ना, 4 দিয়ে বাই 4 হলে 26। सॉरी मैम, हम तो 5 लिखे 4 लिखे थे। 104, उसके बाद 105 नहीं होगा, 106 भी नहीं होगा, 107 भी नहीं होगा, 108 पे ट्राई करके देखते। देखो मुझे हम थोड़ा थोड़ा ओरली दिमाग में चला रहे हैं, हाँ बोलो।
मैम ये 4 और 5 दोनों से डिवाइड होगा या एक से होने पर चलेगा? किसी भी एक से होने से भी चलेगा, इसलिए हम अलग अलग करके लिख रहे हैं, ठीक है, कि 4 से डिवाइड होने वाला क्या क्या है, 5 से डिवाइड होने वाला क्या क्या है। फिर हम लोग ये वाला कंसेप्ट देखेंगे कि और है तो क्या होगा, ठीक है। पहले हम लोग ये दो निकालते हैं, तब ये और वाला कंसेप्ट समझ में आएगा। ऐसे करते हुए लास्ट वाला बताओ। लास्ट तो हमारा 300 तक देखना है, तो क्या लास्ट नंबर जो है वो 300 से 4 से डिविजिबल है, तो वो लिख देंगे। हाँ डिविजिबल है तो 300, ठीक है। अब 5 वाला बताओ, पहला नंबर क्या हो जाएगा, 100, 100 भी 5 से डिविजिबल है। 100, 105, 110, 105, 110 और लास्ट वाला जो 300 है, क्योंकि पीछे 0 है तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। तो पहले मैंने इंडिविजुअली लिख लिया कि 4 और 5 से डिवाइड होने वाले नंबर क्या क्या है। अब मुझे ये बताओ कि ये एपी सीरीज बना कि जीपी सीरीज, दोनों ही। मैम एपी तो सीरीज। एक ही है। एपी बन रहा है, ठीक है। +4 इट इज +5 +5। ये एपी बन गए। अब हम लोग को क्या करने बोला है पता है, हम लोग को करने बोला है इसका सम निकालने के लिए, ठीक है। अब हम लोग दूसरा और एक कैलकुलेशन करेंगे कि हमें डिविजिबल बाय 4 और 5, ऐसे करते हैं, डिविजिबल बाय 4 एंड 5 ये निकालेंगे। क्यों होगा ये हम समझा देते हैं। एक काम करते हैं, पहले ये क्वेश्चन करेंगे तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते फिर बताएंगे ऐसा क्यों होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते इसी क्वेश्चन को समझने के लिए। मान लो मैंने नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। अब मुझे बोलो इसमें से ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है, देख देख के बताना है यहाँ पर तुम लोगों को कौन कौन से नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा। मैम 4 8 12 4 8 12 12 16 16 8 20। 20। 20, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है। 5 से डिवाइड हो जाएगा ऐसा कौन कौन सा नंबर है बताओ, 5 देख देख के। 10 5 5 10 10 15 20। 15 20। ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 एंड 5 दोनों से डिवाइड होगा। इसको थोड़ा अलग जगह पे लिखेंगे, 4 एंड 5, यहाँ पर लिखते हैं 4 एंड 5, एंड लिखा है, ठीक है। 20। हाँ एक ही नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा, ठीक है। अब इसका सम निकालो, 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स का सम निकालो, और इसका भी सम, मतलब टोटल करके बताओ। मैम 60। ये 60 है, ठीक है। ये 5 वाला मैम 50। 50, और ये 20 का 20 रहेगा, इसका सम तो 20 रह जाएगा, ठीक है। अब वही जो बुक में क्वेश्चन दिया है ना उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर। मान लो मैंने ऐसे बोला, सेम यही वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। ये 100 to 300 की जगह ऐसे रीड करो, 1 to 20 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 and 5, जो कि 4 और 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है। 4 और 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो मुझे बताओ 4 और 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाले नंबर कौन कौन से हैं। 20। 4 and 5 तो একটা 20 আছে। একটা হবে 20। ओ 4 एंड बोला था कि और बोला था, सॉरी 4 और 5 और है ना, हमें हमें ये पूछा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 5, ऐसे कौन कौन से नंबर है। मैम 4 8 12 16 20 4 से 5 भी होगा, 4 5 8 12 16 20 5 10 5 और 10 15 15, 15। ठीक है। ये वो नंबर हो गए जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्या है, 4 और 5, 4 ठीक और है। 4 और 5। और इसका सम निकालो कितना होगा।
30 return just 90 होना है। 90 90 का 90 90 ठीक देख रहे हो तो मुझे भी लग रहा है 90 होगा, मैंने किया तो नहीं। चलो 90 होगा ये मान के हम लोग कर रहे हैं। ये तो देखो पूरा डेटा दिया हुआ था तो मैंने इस तरीके से निकाल लिया कि 4 से डिविजिबल वाले नंबर्स का टोटल, 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स का टोटल, 4 एंड 5 से डिवाइड होने वाले नंबर का टोटल, और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 5 से नंबर का टोटल। बट टोटल तो तब कर पाएंगे ना जब नंबर्स लिमिटेड होगा। अब यहाँ पर 100 से 300 ये तो करना पॉसिबल नहीं है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसी क्वेश्चन से समझते हैं। तो देखो 4 से डिवाइड होगा ऐसे नंबर का टोटल 60 है, ठीक है। 5 से डिवाइड हो जाएगा ऐसे नंबर का टोटल 50 है, ठीक है। तो -20, अब हम समझा देंगे, पहले ये बताओ कितना आ रहा है, 90 आ रहा है कि नहीं? 110 माइनस 20 মানে 90 90 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड होने वाले नंबर का टोटल और 5 से डिवाइड होने वाले नंबर के टोटल को ऐड करके 4 एंड 5 से डिवाइड होने वाले नंबर के टोटल को माइनस कर दिया। अब बात को समझो, जब मैंने ऐसे किया तो फिर मैंने क्या क्या कंसीडर किया और क्या नहीं किया। जब मैंने 60 फाइंड आउट किया तब मैंने क्या क्या लिया है, 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। तो मुझे तो क्वेश्चन में ये पूछा है, आंसर मुझे इस चीज का देना है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 5, इसका मुझे आंसर देना है, ठीक है। तो मुझे कौन कौन से नंबर चाहिए, ये सब नंबर चाहिए। जब हम 4 से डिविजिबल वाले डेटा का टोटल ले रहे हैं तो उसमें हम कंसीडर इसको कर रहे हैं 4, 8, 12, 16 और 20 को। जब ये 50 ले रहे हैं तो हम यहाँ क्या कंसीडर करें, 5, 10, 15, 20। तो यहाँ भी देखो आ गया 5, 10, 15, बट 20 ऑलरेडी लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि 20 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा। तो 20 को मुझे एक बार लेना है, 2 बार तो नहीं ले सकते ना 20, क्योंकि देखो 20 तो एक डेटा हो गया, तो 20 मेरा एक ही बार आएगा। 4 और 5 से डिविजिबल के केस में 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 वन टाइम आएगा। अब जब हम ये वाला डेटा लेंगे तो भी एक बार 20 कंसिडर होगा, जब ये वाला डेटा लेंगे तब भी एक बार 20 कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। तब मुझे क्या करना है, ऐसे नंबर्स के टोटल को माइनस कर देना है जो 4 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होगा। तो मैंने यहाँ पर 20 माइनस कर दिया, तो आंसर मेरा वही आ गया जो अगर हम लोग एक के बाद एक लिख के करते हैं तो जो आंसर आएगा सेम वही आंसर हमारा इसमें आ जाएगा। अब यहाँ तो देखो छोटा सा डेटा था, तो अगर हम लोग 60 + 50 - 20 नहीं भी करें तो हमें दिख रहा है कि भाई आंसर मेरा 90 आने वाला है। लेकिन अगर हमारा डेटा बहुत बड़ा है तब हमें क्या करना चाहिए, जब हमें पूछा है 4 और 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर, तो देखो किसी भी एक रेंज में बोल दिया कि 4 और 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर, तो एक बार यहाँ पर सोचो बात को, जब बोला है 4 और 5 से, तो 4 और 5 में क्या क्या आ जाएगा, 4 और 5 बोला है, तो 4 और 5 में तो देखो वो सारे नंबर आ जाएंगे जो या तो 4 से डिविजिबल होंगे या तो 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो 4 या 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स का टोटल, तो हम लोग ये 4 वाला नंबर ले लेते हैं, 5 वाला ले लेते हैं, टोटल कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग टोटल करने जाएंगे ना कि ये 4 से डिविजिबल है, ये 5 से, तो उसमें वो नंबर 2 बार काउंट हो जाएंगे जो दोनों से डिवाइड होते हैं, तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हम समझा पाए जो बोलना चाह रहे थे इस छोटे से एग्जाम्पल से? नहीं समझा पाए? है यहाँ मैम पर बुझते दोनों को समझ में आया? है मैम है मैम। ठीक है, अच्छा तीनों होते, अच्छा ठीक है, सबको समझ में आया, 3 जन हो, मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे 4 एंड 5। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सक्लूड करना है। देखो 4 और 5 बोला है, तो 4 से ये और 5 से ये, ठीक है। तो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर और 5 से डिवाइड होने वाले नंबर दोनों लेना है, 4 और 5 बोला है, लेकिन ये लेते वक्त हमारा कॉमन नंबर 2 बार आ जाएगा। कॉमन नंबर को कैसे आउट करेंगे, वो नंबर फाइंड आउट करके जो 4 और 5 जो दोनों से डिवाइड जो होगा, 4 5 दोनों से डिवाइडेड होगा। डिवाइड होगा। अब तुम लोग यहाँ पर मुझे ये बता दो, 4 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से होंगे, उसका एक लिस्ट थोड़ा बहुत बताओ क्या क्या होगा 100 से 300 के बीच में। मैम 100 होगा पहले तो। हम्म 300 तो 200 से पहले 200 भी कुछ आएगा, नहीं 100 के घर में ही कुछ 150 आने वाला है। 150 হবে মনে হয়।
150 তো 4 দিয়ে ডিভাইড হবে কি 5 দিয়ে তো হবে জানি 4 দিয়ে পয়েন্ট চলে আসবে মনে হয় না 4 দিয়ে ডিভাইড যায় না 150 আগে যাবে মানে আরো কম আরো কম দেখো একটা জিনিস বোঝো 100 পর তোমাদেরকে ওই নাম্বার খুঁজতে হবে যার পেছনে 5 বা 140 শূন্য হবে। আছে 140 হবে। 140 আগে যাবে 140 তে ম্যাম দুটোই আসছে কিন্তু হ্যাঁ 120 কিন্তু হবে। মাঝেরটা তো আমি ছাড়তে পারবো না না এর মাঝেও আরো কিছু আসবে দেখো 120 পেছনে হবে। শূন্যওয়ালা নাম্বারই হবে এটা মাথায় ঢুকিয়ে নাও কেন পেছনে শূন্য না থাকলে 5 দিয়ে ভাগ যাবে না पीछे হ্যাঁ ম্যাম अगर जीरो नहीं होगा 120 5 से 160 120 হচ্ছে। 120 120 होगा হবে। ठीक है 100 के बाद 120 आएगा अब देखो हाँ इसमें एक এরপরে आसान 140 चीज है हाँ इसमें एक आसान चीज है क्या है कि 20 का 5 डिफरेंस। से डिवाइड होने वाले नंबर वो होते हैं जिसके पीछे 0 या 5 होगा अब एक कॉमन सेंस है जिसके पीछे 5 होगा क्या वो 4 से डिविजिबल होगा मुझे ये बताओ না कोई भी नंबर ना का मैम लास्ट डिजिट अगर 5 होगा तो वो 4 से डिवाइड नहीं होगा ठीक है तो फिर না 100 के बाद हमें कौन सा नंबर देखना चाहिए देखो 100 100 200 300 400 5 ये सब नहीं होगा ठीक है क्योंकि ये कुछ भी नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा 101 पीछे 1 है तो देखो 5 से डिवाइड नहीं होगा ना 101 102 देखो 101 पीछे 1 है तो 5 से डिवाइड होने के लिए पीछे 0 या 5 होना चाहिए तो 101 नहीं होगा 102 नहीं होगा 103 ना 104 ना 105 पे चेक कर सकते हो जो 5 से डिवाइड होगा बट ये 4 से नहीं होगा तो इसका मतलब क्या नंबर चाहिए जिसके पीछे 0 होगा तो 100 के बाद पीछे 0 कौन सा नंबर आएगा 120 ही आएगा ना हाँ उसके बीच में तो हाँ एक 110 आएगा बट 110 से 2 डिविजिबल नहीं होगा जैसे कि 4 डिविजिबल नहीं होगा 4 से হবে না। हाँ तो 140 आ जाएगा उसके बाद लास्ट कौन सा आएगा ये 100 से 300 के बीच में लास्ट कौन सा आ जाएगा ম্যাম 300 ই হবে। 300 आ जाएगा क्योंकि 300 वो 4 से भी हाँ 4 से भी डिवाइड है 5 से भी डिवाइड है अब ये भी एपी बन गया है शायद देख लो হ্যাঁ ম্যাম 20 ডিফারেন্স সবগুলোর মধ্যে। तो फिर अब हमें क्या करना है कैसे करके आंसर निकालेंगे तो हमें इसका सम निकालना पड़ेगा इसका सम निकालना पड़ेगा इसका भी सम निकालना पड़ेगा फिर इन दोनों के सम से उसे माइनस करना पड़ेगा ये लॉजिक तो मैंने पहले बता दिया क्यों कि ये देखो पहले हम लोगों ने क्या किया सम निकाला सम निकाला सम निकाला हाँ यहाँ एक नंबर आया था तो सम में तुम लोग को कोई फर्क नहीं दिखेगा वो बात अलग है लेकिन यहाँ तो एक नंबर नहीं आ रहा है ना जैसे यहाँ 20 आते हैं यहाँ बहुत सारा आ रहा है तो सभी का सम निकालना पड़ेगा तो निकालो सभी का एक एक करके हम लोग सम निकालते हैं तो कैसे करके निकलेगा कोई भी फॉर्मूला लगाओ एन निकालना जरूरी है ठीक है तो सबसे पहले इसमें लगाते हैं टी एन हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये मेरा टी एन है ठीक है तो 300 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 200 ये इधर माइनस हो जाएगा 4 एन माइनस 4 तो ये इधर आ जाएगा 204 2200 कितना हो गया 51 हाँ 51 आ रहा है ठीक है अब हम लोग इसका सम निकालेंगे तो सम निकालते हैं सम का फॉर्मूला क्या होगा इसका एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल ठीक है तो एन कितना है 51 बाई टू ए कितना है 100 एल कितना है 300 तो ম্যাম এসে 400 2200। এইটা প্রথমেরটা হ্যাঁ আচ্ছা एस 51 বের করে নিচ্ছি तो एस 51 हो जाएगा एक मिनट हम चेक कर लेते हैं आंसर होना चाहिए 10,200 ওটাই বলছো হ্যাঁ ম্যাম ওইটাই। अच्छा ठीक है तो 10,200 आ गया इसका टोटल ठीक है अब इसमें भी निकालो तो इसमें सबसे पहले टीएन निकालेंगे टीएन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो हम लोग मान लेते हैं कि ये लास्ट वाला मेरा टीएन है ठीक है तो ये हो गया 300 100 एन माइनस 1 इंटू 5 तो 200 5n माइनस 5 तो 205 इक्वल 5n n 205 बाई 5 कितना हो जाएगा 41 तो एसएन हो जाएगा एस 41
n मतलब 41/2, a मतलब 100, l मतलब 300, तो 400 इंटू 2 मतलब 200, 200 इंटू 41, ये वाला होगा 8200। ठीक है, अब ये निकालेंगे, tn हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn मेरा 300 है, a मेरा ম্যাম এটা 100 है। ডাইরেক্ট করে দিলাম, এটা হ্যাঁ, হচ্ছে 2200 2 মানে 2200 আসছে। अच्छा, इलेवन 11/2, 400, 400/2, 200, ये हो गया 2200। ठीक है, अब हमें आंसर निकालना है सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 4 और 5। 4 या फिर 5 से डिविजिबल होगा, ऐसा कौन कौन सा नंबर होगा? तो देखो, 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स के सम है 10,200, 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स के सम है 8,200। लेकिन जब हम लोग ये दोनों टोटल कर रहे हैं तो 4 और 5 का आंसर आ रहा है, बट वो नंबर दो बार कंसीडर हो जा रहा है जो नंबर दोनों से डिविजिबल है, लाइक 100। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, क्योंकि 100 4 में भी है 5 में, तो वो मुझे माइनस करना है, तो ऐसे वो कॉमन नंबर के टोटल है 2200, तो वो हम माइनस कर देंगे, करने से मुझे पता चल जाएगा कितना है। ম্যাম 16200। 16,200, ये आंसर होगा 16,200, तो ये मेरा ऑप्शन सी हो जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना पड़ेगा, इस वजह से मैंने ये छोटा वाला एग्जाम्पल लिया ताकि ये क्लियरली समझ पाओ तुम लोग। अच्छा, अब 26 वाला तुम लोग खुद करके मुझे बताओ। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 and 5। बोलो, अभी किया हुआ है ऑलरेडी, आंसर भी पता है, देख के बता सकते हो आंसर क्या होगा? 2200। हाँ, 2200 एग्जैक्टली डबल फोर। डिविजिबल बाय 4 and 5, मतलब ये वाला आंसर देना। हाँ जी, ठीक है, सॉरी, ये ऊपर का क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला आंसर देना होगा। ठीक है, तो हम लोग नीचे इसको और दोबारा करके क्या करें, अभी अभी किया तो हम ऐसे लिख देते 26 100 डिविजिबल बाय 4 and 5 से 300 के बीच का नंबर, सेम एज ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर देते। ये है क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये है क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, ये है क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, ऐसे लिख देते इसीलिए ताकि यहाँ पर लिख पाए सेम एज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 25। ठीक है, वो आंसर हो जाएगा, यानी आंसर हम लोग का हो जाएगा 2200, और ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन, ये और हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, फिर 27 बोला, a person pays 975 by monthly installment each less than the former by 5। तो किसी को इंस्टॉलमेंट देना है हर महीने, जो कि इंस्टॉलमेंट है 975 का, लेकिन हर एक इंस्टॉलमेंट जो है प्रीवियस वाले से, फॉर्मर मतलब प्रीवियस वाले से 5 कम होते जाएगा। तो अगर किसी का पहला इंस्टॉलमेंट 975 है तो सेकंड वाला कितना होगा? 970। 970। 970 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलत पढ़ दिया। ए पर्सन पेज 975 पे करना है बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ईच लेस देन बाय फॉर्मर 5। वो तो ठीक है कि एक इंस्टॉलमेंट दूसरे से 5 करके कम हो रहा है, वो ठीक है, बट ये 975 इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये टोटल 100 अमाउंट है। ইনস্টলমেন্ট। हाँ, ये 100 টোটাল 100টা, হ্যাঁ এখানে বলেছে 100টা না, 100টা নয়, এটার আগে রুপিস আছে, করতে হবে।
इसमें बोला है कि द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 100, मतलब हमें टोटल 975 रुपीज पे करना है इंस्टॉलमेंट में, जिसमें पहला इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है 100, तो फिर दूसरा कितना होगा? 95। हाँ, वही सेम कंसेप्ट ही है, बट मैंने वो गलत पढ़ लिया लैंग्वेज। उसके बाद वाला कितना आ जाएगा? 5-5 करके कम होगा, तो उसके बाद 90 हाँ, और एक बता दो 85, 85 ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे करके चलेगा, तब तक देते जाना है जब तक 975 पे नहीं हो जाता है। द टाइम बाय विच द एंटायर अमाउंट विल बी पेड, ऐसे करते करते कितने समय में ये पूरा पैसा पे हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये ऐसे करके कितना अमाउंट पे करना है? टोटल 975 पे करना है। तो ये अमाउंट टोटल करते करते जिस दिन 975 हो जाएगा उस दिन हम लोग पे करना बंद कर देंगे। तो अब ये जो जिस पैटर्न में पे हो रहा है, ये एपी है कि जीपी, वो देखो। मैम नहीं, एपी है, 5+5 है। प्लस तो नहीं है, -5 है। हाँ -5 सॉरी, -5, हाँ। तो ये मेरा एपी है, ठीक है, क्योंकि एपी का मतलब ही होता है प्लस या माइनस होना। तो ये डी हो गया। अच्छा, मुझे ऐसे करते करते टोटल कितना पे करना है? 975। तो 975 को हम लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि देखो पूरे चैप्टर में दो ही चीज होता है, टीएन और एसएन, चाहे एपी हो चाहे जीपी हो। तो बोलो ये क्या है, टीएन है कि एसएन है 975? मुझे टोटल ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, टोटल ये अमाउंट। तुम तो टोटल बोलने से ही तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए। टोटल मतलब क्या होता है? एस या एन, ए सॉरी टी, इसका मतलब क्या है 20 बोलो तो? इसका मतलब क्या है? टी का मतलब क्या है? टी का मतलब होता है टर्म, और इसका मतलब, इसको क्या बोलते हैं? अभी तो किया इतने सारे क्वेश्चंस, क्या बोलते हैं इसे? सीरीज हाँ, सम सम, सीरीज, सही है, सीरीज ही होता है हाँ, इसको टोटल में सीरीज ये, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम। तो सम का मतलब इंग्लिश में और एक चीज भी होता है, टोटल। तो 975 टोटल मुझे पे करना है, तो ये कौन सा अमाउंट है नहीं बता सकोगे तुम? मतलब एस है कि एन, अभी एस है कि टी अभी तक नहीं बता SN सकोगे? हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं। ये ऐसे ना, ऑब्वियसली ना, इसमें इतना सोचने वाला बात नहीं था। ऐसा हम लोगों ने पहले भी 2-4 इलास्ट्रेशन वाले क्वेश्चंस में किया था, जहां पर ऐसे इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन था कि मुझे टोटल 975 किसी को पे कर। टोटल बोलते ही तो दिमाग में आएगा सम का फॉर्मूला, बिकॉज टोटल और सम तो एक ही बात है ना, चाहे तुम लोग टोटल बोल लो या सम बोल लो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये मुझे पैसा लौटाना है, तो अब मेरा ये पैसा जो रीपे हो रहा है वो एपी सीरीज में हो रहा है। तो एपी का एसएन का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 × d। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास एल अवेलेबल नहीं है। अब ये जो n है, इस n, इसका वैल्यू है 975। n मुझे भी नहीं पता कितना होगा, मुझे a पता है जो कि 100 है, एन मुझे नहीं पता, और डी जो है वो -5 है। एक्चुअली मुझे एन ही निकालने बोला है। एन मतलब बोल रहा है कि कितने समय में ये इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट, ठीक है। तो एन मतलब कितना हो गया कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो जितने बार में पे करेंगे उतने बार में वो मैम कंप्लीट हो 15 जाएगा। আসছে। ম্যাম 15 শোনা आ যাচ্ছে जाएगा। আমার কথা? হ্যাঁ হ্যাঁ, 15 আসছে, ঠিক হয়েছে 15। কারণ মাঝে আমার মানে আমি আপনার কথাটা শুনতে পাচ্ছিলাম না। আচ্ছা, না আমি তোমার কথা শুনতে পেলাম, তুমি কি এক্ষুনি বললে? তাহলে তো আমি শুনতে পেলাম, এর না আগে ম্যাম, অবশ্য কিছু শুনতে পাইনি। এর আগেও আমি বলছিলাম, কিন্তু মানে আপনার কথাটাও আমার কাটা কাটা আসছিল। আমি ও, ওই জন্য কেটে রিজয়েন করলাম। ও আচ্ছা, না আমি তো বুঝতে পারিনি ওটা। মানে হয়তো তাহলে কোনো নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে। আমাদের নেটওয়ার্ক ইস্যু এখানে। হুম, ये हो जाएगा मेरा 205 + 5n, ठीक है। अच्छा, तो देखो अब इसको ना हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग तो एमसीक्यू में आंसर देने वाले हैं ना। तो देखो अगर तुम लोग इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे, ये सब करने का जरूरत ही नहीं है, हम लोग ये वाले स्टेप में जाएंगे नहीं। सबसे बेटर है कि हम लोग इस स्टेप में नहीं जाएंगे, हम लोग ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन हम लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर भी सेम होगा, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। 10 15 14, नन ऑफ दिस। 10
15, 14 और नन ऑफ दिस है, ठीक है। और ये आंसर किस में है, मंथ्स में है, ठीक है, कि कितने महीने में ये इंस्टॉलमेंट कवर हो जाएगा। तो हम लोग ये सभी एन का वैल्यू है, इसका मतलब, क्योंकि एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो फिर वो मंथ्स कैसे हुआ, मतलब ये इंस्टॉलमेंट का वैल्यूज है। इंस्टॉलमेंट हर मंथ देना है, तो पहले मंथ में 100 रुपए, फिर दूसरे महीने में 95, फिर तीसरे में 90, फिर उसके बाद 85, ऐसे कर करके हमें कितने महीने में ये कवर कर सकते हैं। तो कितना महीना मतलब कितने बार कितने टर्म में पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर एन का वैल्यू मेरा मंथ में आंसर आ जाएगा। आप कैसे चेक करोगे कि ए आंसर होगा कि बी या सी, हम पहले ए से चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, इधर 1950 आ जाएगा क्या 10 पुट करने से, ऐसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 50 हो रहा है, तो 50 155, ये आ गया 1550, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इससे आंसर मैच नहीं हुआ। अब ये 15 वाला आंसर होगा, देख लो, तो इससे मैच होना चाहिए क्योंकि मैंने भी देखा कि आंसर 15 है। तो ये कितना आ जाएगा, 15 इंटू 75, 205 माइनस 75, 130 इंटू 15, 1950। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन, तो हमें सॉल्व करके इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन बी से आंसर आ जाएगा, तो हम लोग का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे करके फाइंड आउट करना है हमें। टोटल जो पे करना है, टोटल का मतलब है सम होता है। पूरे चैप्टर में दो ही फॉर्मूला आता है, या तो टर्म निकालो या तो सम निकालो, ठीक है, या फिर इन दोनों का यूज करके जो भी निकालने बोलेगा वो निकालेंगे। तो हमें 975 टोटल पे करना, तो हम लोग 15 मंथ्स में अगर पे करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 15 मंथ्स में पे होना चाहिए, मतलब 100, ठीक है, उसके बाद 95, ये देखो 95, उसके बाद 90, ऐसे करके 15 बार होना चाहिए। उसके बाद 85, उसके बाद हो जाएगा 80, ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा 75, 70, 65, 60, 60, ठीक है, 55, हाँ 55, 50, 50, 45, 45, 40, 40, 35, 30 হয়ে যাবে। तो ये 30 तक जो है ना वो 15 टर्म हो रहा है, वो भी चेक करके देख सकते हो। 30 तक ही 15 टर्म हो रहा है, कैसे, 100 माइनस 5, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 15 टर्म तक 30 हुआ। और 30 तक अभी ऐड करके दिखाया ना 975 होगा, ऐसे भी देखा जा सकता है, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। तो 98 लिख दिया मैंने गलती से, मेरा क्वेश्चन नंबर है 28। अच्छा, बोल रहा है पर्सन सेव्ड 16,500 इन 10 ईयर्स। बोल रहा है एक पर्सन ने 16,500 रुपए बचत कर लिए 10 साल में। इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव्ड 100 मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग ईयर। बोल रहा है उनका सेविंग्स का सिस्टम कैसे है, हर साल पहले साल के बाद ये सेव करते हैं 100 रुपए ज्यादा प्रीसीडिंग ईयर से, ठीक है। मतलब अगर आज 100 रुपए कर रहे तो नेक्स्ट दिन 200, फिर नेक्स्ट ईयर 200, फिर नेक्स्ट ईयर जो है 300, ऐसे करके होगा। द अमाउंट ऑफ मनी ही सेव्ड इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर उन्होंने कितना सेव किया होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर उन्होंने सेव किया है, लेट फर्स्ट ईयर सेविंग्स बी एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर अगर एक्स सेव किया है, नेक्स्ट ईयर कितना सेव करेंगे, क्योंकि हर साल सेविंग्स उनका 100 रुपए करके बढ़ जाता है, तो नेक्स्ट ईयर कितना सेविंग्स होगा, 100, एक्स प्लस 100, उसके बाद हो जाएगा एक्स प्लस 200, 200, एक्स प्लस 300 एंड सो ऑन। तो ये क्या सीरीज बन रहा है, एपी की जीपी, एपी एपी कितना ऐड होगा, 100 प्लस 100 100। करके, हाँ प्लस 100 करते करते ये एपी सीरीज बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे करते करते, ऐसे पैसा जमाते जमाते इन्होंने कितने पैसे बना लिए, 16,500 रुपए। ऐसे पैसा जमाते जमाते ये मान लो इनका बॉक्स था जिसमें ये पहले डाल दिए एक्स रुपए, फिर डाल दिए एक्स प्लस 100, नेक्स्ट ईयर फिर एक्स प्लस 200, ऐसे करके इस बॉक्स में 16,500 रुपए आ गए। तो ये 16,500 टोटल आ गए, तो ये क्या है, मतलब हमें एस टीएन एस एन है ना, अभी सीखा सम।
टोटल, ठीक है, ये टोटल इतना पैसा जमा लिया। अब हमें पूछा जा रहा है कि ये एक्स का वैल्यू कितना है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का सेविंग्स कितना है। तो हम लोगों को एपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एस एन का वैल्यू मुझे पता है, एस एन का वैल्यू है 16,500, एन बाई 2, ए है एक्स। अच्छा, यहाँ पर लेकिन एन भी तो नहीं पता है, नहीं एन पता है, एन पता है, बोलो तो एन क्या होगा। इन्होंने 10 साल में ये पैसा जमा लिए, तो एन कितना होगा, ऐसा करके इन्होंने कितना बार इस बॉक्स में डाला होगा, है बोलो। हम 10 बार। 10, तो एन कितना हो जाएगा फिर 10। एन एन हमें पता है इस केस में, ठीक है, एन हमें पता है कि एन मेरा ये एस 10 ईयर्स में इतना होगा, क्योंकि इन्होंने 10 बार किया है, ठीक है, 10 साल में ये पैसा जमा किया। तो ए हो गया एन 10 माइनस 1 और डी हो जाएगा 100, 5 900। अच्छा, अब ये डिवाइड करते इधर, x प्लस 900, ये डिवाइड करने से कितना आएगा, इतना आ रहा है x प्लस 900, सॉरी ये 2a होगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला मैंने 2 नहीं लिखा, इसमें 2 होगा ना फॉर्मूले में, 3300 माइनस 900 2x। मैम 4200। अच्छा, 1200 होगा, हाँ? 1200 आंसर है। ऐड थोड़ी ना होगा, ऐड होने से 4200 होगा, মাইনাস হচ্ছে তো 900টা ওদিকে আরে যাচ্ছে। ম্যাম আমি 5 এর সঙ্গে মানে 45 এর গুণ 9টা গুণ করে দিয়েছি, 4500 টাকা অ্যাড করে দিয়েছি 16500 এর সাথে। না তুমি মাইনাস করো, ওভাবে হবে, তুমি এদিকে এলে তো মাইনাস হবে না তোমার, গুণ করলেও হবে, কিন্তু তুমি মাইনাস করছো না, এই জন্য आंसर অন্য চলে আসছে। तो पहला इंस्टॉलमेंट 1200 रुपए का होगा, ये रहा सी, ठीक है, पहला इंस्टॉलमेंट 1200 रुपए। अब 29 बोल रहा है एट 10% compound interest per annum is sum of money accumulated to 9625 in 5 years, the sum invested initially is। ये क्वेश्चन ना इस चैप्टर का है नहीं, ठीक है, बट यहाँ पर दे दिया है, हम करवा देते हैं। तो टाइम वैल्यू मनी जिन्होंने किया है उनको तो पता चल ही जाएगा क्या है, जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है, অনিত করেনি, বাকি তোমরা দুজন করেছো কম বেশি করে, যাই হোক মানে ক্লাস মিস হয়ে যায় তো তোমাদের সেজন্য বলছি। তো नहीं किया है कोई बात नहीं, बचपन में किया होगा ना कि वही আসল সুদের অঙ্ক ওইগুলো, ঠিক আছে, আর কিছু। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम में एक पैसा एक्यूमुलेट होके 9625 हुआ है 5 साल में, मतलब 5 साल में कुछ एक अमाउंट जमा होने के बाद वो टोटल बन चुका है 9625, ठीक है। इसको यहाँ पर बोलेंगे ए, एक्यूमुलेटेड मनी, मतलब मैंने जो पैसा जमा किया, जमा करते करते ये इतना हो गया, तो ये एक्यूमुलेटेड मनी हो गया। अब यहाँ पर बोला है कि ये 5 साल में हुआ है, तो ये जो टाइम देख रहे हो, जो मैंने ऐसे सर्कल, ऐसे आधा सर्कल बनाया, ये 5 साल में ये कुछ अमाउंट इतना हुआ है, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, जैसे बैंक में पैसा रखते हैं ना वैसे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को বাংলাতে কি বলে আমি ভুলে গেছি, হ্যাঁ মূল মূল কি বৃদ্ধি, চক্রবৃদ্ধি, হ্যাঁ চক্রবৃদ্ধি, আর ওই যেটা সিম্পল ওটাকে কি বলে, সরল। সরল, হ্যাঁ সব ভুলে গেছি, এইভাবেই পড়েছিলাম। তো ये देखो, ये 16,500 in 10 years, in each year after the first year, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाला है, सम ऑफ मनी एक्यूमुलेटेड इतना हो जाएगा, सम इनिशियली इन्वेस्टेड, तो इनिशियली कितना पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब कितने पैसे लगा के ये सिचुएशन हुआ ये हमें बताना है। तो
देखो ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, दूसरे चैप्टर में तो यही क्वेश्चन भर भर के है, वहां तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जिन्होंने अभी पढ़ लिया है वो बाद में रिवीजन करोगे, ठीक है। जिनका बाद में आएगा पहली बार वहां देखोगे, तो ऐसा मत सोचो कि यहाँ एक दो क्वेश्चन हो रहा है तो हम लोगों को बाकी के ऐसे प्रैक्टिस में नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलता है, इसका अलग चैप्टर है, यहाँ दे दिया है तो हम करवा दे रहे हैं। तो अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। एक्सप्लेनेशन वहां कर देंगे क्यों होता है, कैसे होता है, नहीं होता है। तो अब यहाँ पर फिलहाल लिख लो 9625A। P हमें पूछा है, I जो है वो 10% है, N का मतलब होता है T इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम का मतलब समझो, T तो पता है 5 है, ठीक है, ये यही मेरा T होता है। तो अगर मुझे इंटरेस्ट दिया जा रहा है 10% कंपाउंड तरीके से, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट कैसे दिया जा रहा है, साल में एक बार या साल में दो बार, जैसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, हाफ ईयरली का मतलब हो गया साल में दो बार, कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है। अब कुछ नहीं बोला है तो यहाँ पर हो जाएगा कंपाउंडेड पर एनम, ठीक है। जब कुछ नहीं बोलेगा तो इम्प्लाइड है, माने যেটাকে বলে উজ্জ্ব, तो ये देखो पर एनम हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पर एनम ही है जब कुछ नहीं बोला है, मतलब साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा उसको यहाँ पर बोलते हैं कन्वर्जन पर एनम, मतलब ईयरली कितने बार इंटरेस्ट कन्वर्ट होगा, तो ईयरली एक बार होगा, तो 5 साल में कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा, 5 बार। 5 बार, तो इसको बोलते हैं एन, ठीक है। एन ऐसे करके निकालते, तो यहाँ लिख दिया मैंने 5, ठीक है। अब क्योंकि साल में एक बार मिलेगा तो ये 10% 10 ही रहेगा, इस पे और ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि जब ये चैप्टर करोगे तब तो वहां पर हम बताएंगे ही डिटेल्स में, ठीक है। ये हो गया, ऐसे करके निकाल लिया, ये 1.1 बन गया। तो देखो एक बार लिख देते, बाकी लिखने का तो कोई नीड है नहीं, लेकिन हम समझाने के लिए एक बार लिख रहे हैं ये वाला, ये तो समझ ही जाओगे 1 पॉइंट। अब इसे 5 बार मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर लेना है, इनटू इक्वल दबाना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये हो गया। अब देखो बिना लिखे ही कर सकते हो, फिर भी हम एक बार तसल्ली के लिए लिख देते हैं कि 9625 इक्वल टू हो गया P इंटू 1.61051, तो P हो जाएगा 9625 डिवाइडेड बाई 1.61051। बट देखो एग्जाम में इतना नहीं लिख के ही तुम लोग को कर लेना चाहिए, कैसे, सिंपल कैलकुलेटर पे ये 1.1 तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, इंटू 5 टाइम्स कर दिया। अब इसको करना है मेमोरी प्लस, ये जो डेटा आया ना ये वाला, इसको करना है मेमोरी प्लस। कैसे करेंगे, पहले मेमोरी खाली करना है, तो तुम लोग अपने कैलकुलेटर में कैसे करोगे, एमआरसी को 2 बार प्रेस करना, खाली हो जाएगा, मेमोरी में कुछ रहा नहीं। अब इसको हम कर देंगे मेमोरी प्लस, ठीक है, ये मेमोरी में है, मुझे क्या करना है 9625 डिवाइडेड बाय ये वाला डेटा करना है, तो हम लिखेंगे 9625, तुम लोग भी अपने कैलकुलेटर पे लिखो, फिर एमआरसी प्रेस करो, तो मेरे यहाँ पर ये मेमोरी रिकॉल है, मेरा एमआर लिखा हुआ है, तुम लोग का एमआरसी लिखा हुआ रहेगा। ये कर दिया, ये डेटा आ गया, इक्वल दबा देना, डिवाइड करने से जो आंसर आना चाहिए, ये भगवान ये क्या आ गया, मैम 5976.36। ও এসছে 5976, আমার এলো না কেন, আমি দেখে নিচ্ছি এখন। आना तो चाहिए, मैंने क्या कर दिया, 1.61051 ये मेमोरी में है। अब मुझे लिखना है 9625 ओ डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल करना है, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, तब वो डिवाइड होगा। मैंने डायरेक्ट इक्वल दबा दिया तो कुछ और दिख रहा है, ये देखो आ गया 5976, डिवाइड मेमोरी रिकॉल करना है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इतना सब करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं करना होता है, ठीक है, डायरेक्टली ये करना होता है, समय बचाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो गया P इतना, तो आंसर हो जाएगा 597, ये वाला ना 5976.3637, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा अब 30 वाला भी उसी पे बेस्ड करके दे दिया है, बोला है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री वाज 55 करोड़ इन 2005 एंड इज ग्रोइंग एट 2% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, द पॉपुलेशन इज the year 2015 is estimated at as, बोल रहा है पॉपुलेशन किसी एक देश का 55 करोड़ है 2005 साल पे, ठीक है, 2005 साल में किसी एक देश का पॉपुलेशन है 55 करोड़, ठीक है। आप पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ कैसे है, +2% कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ नहीं बोला है तो पर एनम वैसे बोल दिया है, ठीक है। बोल रहा है 2015 में इनका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 2015 में पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ,
ए है, नहीं पता, ए निकालने बोला है। पी, ये तो पी हो गया ना, इनिशियली कितने लोग हैं स्टार्टिंग में, तो 55 करोड़। आई, 55 हाँ, आई 2%, एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। अब यहाँ इंटरेस्ट तो नहीं मिल रहा है, तो क्या हुआ, लोग बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं, 100 में 2 लोग बढ़ रहे हैं, तो एक साल में कितना बार हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये परसेंटेज 1 ईयर के ऊपर निकला है, तो एक साल में एक ही बार काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये 2005 से 2015 कितना साल होता है, उतने साल का पॉपुलेशन निकालने बोला है, 2005 से 15, 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स में कितने बार हम लोगों ने ये ग्रोथ कैलकुलेट किया है, 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया 10। अब ये निकाल लो कि ये हो जाएगा 1.02 होगा टू दी पावर 10। ये इसमें देख सकते हो, देखो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, हम पूरा कैलकुलेटर पे करके दिखाएंगे तुम लोग को कैसे कैलकुलेटर पे आसानी से निकल सकता है। 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है, इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया, ठीक है। अब ये मेमोरी से ये हटा दो, यहाँ पर कर देंगे मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर मुझे करना है 55 करोड़ डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल 45 पॉइंट, नहीं ये गलत आ गया, 1.02 मैम इंटू, 67 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? हाँ हाँ 67.044 আসছে। হ্যাঁ ওটাই আসার কথা, আমার মনে হচ্ছে কিছু ভুল করে দিয়েছি। मेमोरी प्लस फिर 55 करोड़ তাহলে আমরা অন্য কিছু ভুল করছি, আবার হলো না তো। 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ, मैंने 10 टाइम्स नहीं किया है क्या, क्या पता, देखते हैं। ओ, मुझे ए निकालना, इंटू 55 होगा, हम बार बार डिवाइड कर दे रहे हैं इस वजह से। हाँ 67 पॉइंट ये आ जाएगा, 67.044 इतना करोड़, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन हमारे पास कैसे अवेलेबल है, तो ऑप्शन के साथ मैच करना पड़ेगा। तो ऑप्शन के साथ मैच करोगे तो इस पे इंटू 1 करोड़ कर दो, 1 करोड़ मतलब एक के बाद 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर ये आंसर आ जाएगा 670446, ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0446930 ऐसे आ रहा है, तो देखते हैं क्या आंसर होगा। तो इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, तो एक भी आंसर मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर, देखो 5705। 6700 আসছে। हाँ तो फिर ये तो कम हो जा रहा है ना बहुत, तो ये हम लोग नन ऑफ दिस लगाएंगे इस पे, ठीक है, क्योंकि 6704 आ रहा है, जबकि ये 6700 दे दिया है। ये थोड़ा सा आसपास है, लेकिन इसका आंसर जो है डी देने से बेटर होगा, क्योंकि ये तो आसपास नहीं है, वो 67 है ना, ये देखो 67, तो फिर ये 00 हो गया, ये 44 है, मतलब काफी जो है दूरी है, ये 04 है, ये 00 आ रहा है, काफी कम ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें नन ऑफ दिस देना चाहिए, थोड़ा आसपास हुआ तो बात अलग था, ठीक है। तो ये 30 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चंस बाकी हैं दिखाते हैं क्या क्या बाकी है। जैसे देखो 6 का सी, इसमें हम लोगों ने सारा क्वेश्चन कर लिया, इसमें शायद हमारा कुछ भी क्वेश्चंस बाकी नहीं है। बी में 2 क्वेश्चन बाकी है, ये वाला 15 और 16, ये 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जबकि ये 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, आता भी कम है, इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा कम ही आता है, फिर भी है हम बता देते हैं, बाई चांस अगर आ गया तो करके आ सकते हो। बोला है सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ द सीरीज 4 + 44 + 444, 4 + 44 + 444 प्लस डॉट डॉट करके n टर्म, ठीक है, ये हो जाएगा। हमें इसका टोटल बताना है कि कितना होगा, कैसे करके निकालेंगे। अब देखो तुम लोग यहाँ पर अगर ऑप्शन देखोगे तो देखो सभी में है 4/9 4/9 10/9 और ये नन ऑफ दिस है, ठीक है, 4/9 4/9 10/9 ऐसे दिया है, मतलब सभी के, अगर हम लोग डी ऑप्शन को छोड़ दे कि अगर ए बी सी में से कुछ एक होगा तो सभी में डिवाइडेड बाय 9 है, ठीक है। अब कहीं 4 है कहीं 10 है, तो कैसे करेंगे, देखो अगर हम लोग यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं,
थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन का पैटर्न होता है, ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करना पड़ता है। तो हम बोलेंगे कि एमसीक्यू पैटर्न से थोड़ा अलग है, मतलब इतना लेंदी क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आना चाहिए, फिर भी अगर आ जाए तो हम लोग करते हैं। देखो तो मैंने सबसे पहले यहाँ 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, 4 कॉमन ले लिया क्योंकि देखो बाहर 4/9 है ना, तो इन्होंने भी 4 कॉमन लिया होगा, क्योंकि हमारा भी 4 कॉमन जा रहा है तो हम ले रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कॉमन क्या लेने का, ऑप्शन को देख के 4/9 या फिर 10/9। तो मैंने 4 तो कॉमन ले लिया बिकॉज वो मेरे लिए अवेलेबल है कि हम 4 कॉमन ले सकते हैं। चलो 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे पहले, इसमें से 4 कॉमन लेने का मतलब होता है 4 से डिवाइड करना, कॉमन का मतलब ही होता है डिवाइड करना। तो 4 को 4 से डिवाइड, इसको 4 से डिवाइड, तो बोलो कितना कितना लिखे। 1 + 11 + 1 1 1। हाँ ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, 9 भी कॉमन लेंगे। कैसे, ये देखो, अगर हम यहाँ पर 9 ले लेते हैं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 कितना लिखेंगे, अगर मैंने 9 भी कॉमन ले लिया तो कितना लिखे अंदर, 4 कॉमन लिया हुआ था। अब अगर मैंने 9 ले लिया 1/9, ठीक है, 4/9 का 11 यहाँ पर 11/9। नहीं, यहाँ पर कितना लिखेंगे, कुछ भी करके यहाँ पर ऐसा लिखना है कि देखो जैसे 4 × 1 करने से 4 आ गया, ठीक है, तो वैसे ही 4/9, अगर इसका मतलब तो 4/9 हो गया, 4/9 कैलकुलेट करने से यहाँ पर ऐसा कुछ डेटा लिखना है ताकि वो 1 ही आ जाए। बोलो क्या लिखने से 1 आएगा। मैम 9/4। 9/4 लिखने से कैसे आएगा, 4/9 × 9/4। अच्छा हाँ 1 आ गया, लेकिन दूसरा वाला तो नहीं आएगा ना, एक ही तरीके से चलना पड़ेगा। यहाँ 1 आना चाहिए ना। देखो कॉमन का मतलब है डिवाइड करना, जैसे इसको 4 से डिवाइड किया, बाहर 4 लिखा, तो इस 1 को मुझे 4/9 से डिवाइड करना है, करने से जितना आएगा उतना लिखने से ही आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या यहाँ 9 लिखने से नहीं होगा, 9 लिखने से 4 आ जाएगा। 9 9 हाँ कर एज दिया। इट इज रह जाएगा ना। हाँ 4 चाहिए तो मुझे, ये देखो हाँ हाँ 4 ही तो चाहिए ना, एट लास्ट तो मुझे 4 ही चाहिए, वो तो मुझे चेंज नहीं करना है ना। ना। अच्छा अब इसमें कितना लिखें, यहाँ 9 लिखा है तो 1 की जगह, तो 11 की जगह कितना लिखें, कुछ नहीं, इसको डिवाइड कर दो ना। देखो जैसे 4 को मैं 4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। अब 11/9। इसको 9 से डिवाइड करने से जैसे आएगा वैसे करो, 99 99, ठीक है, फिर उसके बाद 999। 999 डॉट डॉट प्लस nth टर्म। तो हम एक्चुअली जो आंसर्स दिया हुआ है उसके हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऑप्शन से मैच हो जाए, किसी न किसी से तो हो जाए। तो ये 4/9 लिखिए। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, अब ये चीज थोड़ा याद रखना पड़ता है। 9 को हम लोग लिखेंगे 10-1, तो 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 1। 100-1, और 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 - 1। 1000-1, ठीक है, प्लस nth टर्म। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो अब हम लोग 10, 100 और 1000 इसको अलग कर लेंगे। मतलब अगर ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो देखो ऐसे होगा 10-1 प्लस 100 प्लस 1000 फिर -1 प्लस डॉट डॉट करके प्लस nth टर्म। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 10, 100, 1000, ये डॉट डॉट n टर्म एक कर लेंगे, और ये जो -1 आएगा उसको अलग कर लेंगे। तो -1 का माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट करके nth टर्म। बोलो ये समझ में आया कि नहीं, बोलो इतना तक समझ में आया या कोई डाउट है। হ্যাঁ ম্যাম এত মানে এবারে বুঝতে পেরেছি। देख लो ठीक से, किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लो, अदरवाइज थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अगर क्वेश्चन आता है तो करके आओगे, ऐसा नहीं कि छोड़ के आना। कोई डाउट नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो अब देखो 100
फिर 10, 100, 1000, ठीक है। तो ये क्या सीरीज बन गया, जीपी या एपी? जीपी। जीपी। तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, जहां पर ए 100 है और आर कितना है, कॉमन रेशियो कितना है, आर कैसे निकालते, चेक करते हैं ना, 10। कितना, 10, 10, ठीक है। और माइनस, ये जैसा माइनस है, अब मुझे बोलो कि 1 1 1 1 1 1 करके अगर हम लोग n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जैसे 1 को अगर 5 बार ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5। 5। तो n 1 को अगर n बार ऐड करोगे तो कितना आएगा, n+1। नहीं, देखो 1 को अगर 5 बार ऐड करोगे तो कितना आएगा, कितना बोले, 5। तो 1 को अगर n बार ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 बार में 5, तो n बार में 5 बार में 5, तो n बार में 5n। 5n। তাহলে আমাকে একটা কথা বলো, এখানে 1 তো এখানেও আছে এখানেও আছে, n এর সাথে কিটা এখানে সিমিলার হচ্ছে এটা বলো, অ্যাড ফ্যাট ছাড়ো। n মানে তো নাম্বার অফ টার্মস, তো এখানে কতগুলো টার্মস আছে, 5টা। 5টা। তো 5টা এক যোগ করলে যদি 5 হয়, তাহলে nটা এক যোগ করলে কত হবে, n/5। 5 কি করে আসে, আমি যদি প্রথম কথা আমি 5 বার 5টা এক আছে বলে তো আমি জানি, এককে 100 বার যোগ করলে কত আসবে, আমি তাহলে এরকম লিখবো না, এটা আমি বলে দেবো এই একটা 100 নম্বর এক, ঠিক আছে, এটা t100, তাহলে 100 বার এক যোগ করলে কত হবে, 100 আসছে। 100 আসবে। তাহলে সেরকম ভাবে 1 1 1 1 1 1 করে n বার, মানে এটা আমার tn, এটা যোগ করলে আমার কত আসবে, এককে tn বার যোগ করলে কত আসবে, tn সংখ্যক কি আসবে? যোগফল বলতে হবে, tn তো তোমার টার্ম হয়ে গেল, তুমি কি বলবে t 100 সংখ্যক আসবে, তুমি এখানে আনসারটা কি দিয়েছো, এখানে 100 দিয়েছি। তাহলে এখানে কত দেবে, n। n, ওটাই তো জিজ্ঞেস করছি। যদি আমি দুবার এক যোগ করি তাহলে 2 হয়, তাহলে আমি যদি এককে এরকম করতে করতে n বার যোগ করি, আমি জানি না n মানে কত, যেহেতু আমি জানি না কি n মানে কত, তাহলে n বার যোগ করলে আমার n বার মানে tn, এটা t1 এটা t2, আর এর ক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে t1 t2 ডট ডট করে tn, তাহলে কত আসবে, n। না হলে তুমি এখানে ফর্মুলা দেখে নাও কিভাবে হবে, এটা এপি না জিপি, কি করবে, এটা অ্যাকচুয়ালি এটা এপিজিপি করার দরকারই নেই। প্রথম কথা হচ্ছে যে এককে যতবার যোগ করবে অতবারের অ্যাডিশন আসে, যদি এককে 5 বার যোগ করবে 5 আসে, এককে যদি 10 বার যোগ করবে তাহলে কত আসবে, 10ই আসবে। এককে 50 বার যোগ করলে কত আসবে, কি আসবে? একে তাহলে যোগ করে যাচ্ছি। 50 আসবে। যদি এককে n बार যোগ করি তাহলে কত আসবে, n আসবে। n। एक को अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आएगा, क्योंकि एक को अगर 5 बार ऐड करोगे 5 आएगा, 6 बार करोगे 6 आएगा, 25 टाइम्स करोगे 25 आएगा, तो फिर एक को अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो उसका आंसर n आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 4/9। अब जीपी का बोलो, जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, भूल गए हो? बोलो, देख देख के ही बता दो, कॉपी में इधर उधर कहीं से भी देख के बता, a इंटू r⁻n−1 डिवाइडेड बाई r−1, और ये -n रह गया, ठीक है। तो बोलो a कितना है इस सीरीज में, a कितना है 10, r कितना है 10, n कितना है n ही है -1, r कितना है 10 -1 -n। अब सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा 4/n, सॉरी 9, तो 10 टू दी पावर n−1 डिवाइडेड बाई 9 -n, ठीक है। तो कितना आंसर होगा 4/9 n, 10/9
10 to the power n -1 माइनस ऑफ n। चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ मैच होता है। तो 4/9, फिर 10/9, ठीक है, फिर 10 to the power n -1 और ये माइनस, मतलब ऑप्शन ए के साथ ही मैच हो गया। उतना भी टफ नहीं है, बट हाँ थोड़ा समझने वाला चीज है, मतलब थोड़ा याद रखने वाला चीज है कि हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो। हम फिर से इसे रिपीट कर देंगे। सबसे पहले मैंने 4 कॉमन ले लिया। क्यों लिया? बिकॉज मैंने ऑप्शन देख के लगा कि 4 कॉमन लेने से कुछ ना कुछ काम होगा। कॉमन लेने का मतलब है डिवाइडेड बाय 4, तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, 4 को 44 डिवाइडेड बाय 4 करोगे 11, 4 बाय 4 करोगे 1 हो गया, ठीक है, प्लस nth टर्म। फिर 4 तो ऑलरेडी कॉमन था, अब मैंने यहाँ पर 1/9 भी कॉमन ले लिया। 1/9 कॉमन लेने का मतलब हो जाता है कि 9 से डिवाइड करना, ठीक है, 1/9 से डिवाइड करना। तो अगर 1 को 1/9 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, 11 को 1/9 से डिवाइड करोगे तो 99 आएगा, 111 को 1/9 से डिवाइड करोगे तो 999 आएगा। कॉमन लेने का मतलब कोई भी क्वेश्चन हो मैथ्स में या कहीं पर भी, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। अब मैंने 9 को 10 -1 लिखा, इसको 100 -1 लिखा, इसको 1000 -1 लिखा, प्लस डॉट डॉट करके nth टर्म तक चले गए। अब मैंने सेपरेट कर दिया ब्रैकेट ओपन करके कि 10, 100, 1000 को एक जगह ले लिया, 111 को एक जगह ले लिया। अब ये 1 प्लस कैसे हो गया? क्योंकि सारा तो माइनस था, तो मैंने माइनस कॉमन लेने से ये +1 हो गया। अब ये दिख रहा है कि ये जीपी सीरीज बन रहा है, जीपी सीरीज, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है? nth टर्म का एडिशन। तो एडिशन निकालेंगे तो जीपी सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया, a इंटू आर टू दी पावर n -1 डिवाइडेड बाई r -1। अब ये n क्या हुआ? क्योंकि एक को जितना बार ऐड करते हैं हमारा आंसर उतना आता है, 10 बार करते तो 10 आता है, तो यहाँ n बार कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टर्म n है, तो n टाइम्स 1 ऐड हो रहा है, तो आंसर टोटल n आएगा। अब ये 4/9 जैसे था वैसे लिख दिया। ये फॉर्मूले में a का वैल्यू पुट किया, r का वैल्यू पुट किया, फिर से r का वैल्यू नीचे पुट किया, बाकी फॉर्मूला जैसा था -8। अब इसको सॉल्व कर दिया, 10 -1 9 होता है 10, 10 टू दी पावर n -1, तो ये आंसर आ गया हम लोग का ऑप्शन। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन 16th नंबर वाला है, देखो ये भी बोल रहा है सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का सम निकालना है, सेम जैसे यहाँ पर बोला था। वैल्यू है 0.1, 0.11, 0.111 प्लस n टर्म, ठीक है। अब हम लोग क्या कॉमन लेंगे? तो ऑप्शन देखो क्या है, 1/9 है। ये तो देखो ये कुछ कॉमन वॉमन, हाँ ये भी 1/9 है, क्योंकि देखो ये पूरा डेटा होल डिवाइडेड बाय 9 है, मतलब 1/9 1/9। तो कोशिश करेंगे 1/9 को कॉमन लेने का। तो चलो 1/9 कॉमन लेके देखते हैं कि अंदर क्या बचेगा। 1/9 लेने का मतलब है 0.1 डिवाइडेड बाई 1/9, तो कितना आ जाएगा? 0.1 इंटू 9/1, तो कितना आ जाएगा? 0.9, ठीक है। तो मुझे बताओ कि नेक्स्ट वाला डेटा कितना होगा अगर हम लोग 1/9 कॉमन ले रहे हैं। तो जैसे 0.1 0.9 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? मैम सेम 0.99, 0.99, फिर उसके बाद 0.999। हाँ ऐसे करके देखो प्रीवियस वाला जैसा था ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा। अगर ये भी एक बार करते हो तो क्वेश्चन दिमाग में मतलब समझ जाओगे कि कैसे करके होगा, सेट हो जाएगा। तो जैसे देखो मैंने 9 को लिखा था 10 -1, तो 0.9 को क्या लिखे? उसी पैटर्न में ऐसे लिख सकते 1 - 0.1। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.01, 0.01। फिर 1 माइनस 0.001, ऐसे करके nth टर्म। अब अलग अलग करेंगे, ठीक है, अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस। अब देखो ऑटोमेटिकली प्लस आ रहा है क्योंकि 1 ये माइनस है, फिर 1, सारे 1 प्लस करके आ रहे हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट करके nth टर्म, ठीक है। और इधर माइनस ले लेंगे, माइनस कॉमन, तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस डॉट डॉट करके n टर्म, ठीक है। तो 1 को अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा? अभी सिखाया। 1 को n बार ऐड करोगे तो कितना आएगा? अभी तो इतना दिमाग लगा आएगा के n आएगा। अब ये जो है ये एपी है कि जीपी, चेक करो। मैम एपी। एपी कैसे?
मतलब फिर डी कितना है? यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स रख दिया है पी सीरीज की जीपी, तो मुझे तो दिख रहा है कि ये जीपी है, क्योंकि 0.1 इंटू 0.1 करेंगे तो मेरे हिसाब से ये आएगा, फिर इसमें 0.1 करेंगे तो फिर ये आएगा, तो मेरे हिसाब से तो ये जीपी निकली। ম্যাম জিপি थी तो আমি ভুল করেছি। हाँ जीपी है, एपी से नहीं होगा ये वाला, एपी का कुछ डेटा हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर, आर हो जाएगा 0.1। ठीक है, ये बन गया। अब फिर से वही लगाओ, जीपी वाला फॉर्मूला लगा दो, और तो कुछ करना है नहीं। a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन, बस देख देख के लिखना ही है, और तो कुछ करना नहीं है। a 0.1, r 0.1 टू द पावर n माइनस वन, फिर r है 0.1 माइनस वन, तो देखो कितना आ रहा है। जीरो पॉइंट वन माइनस वन कितना आएगा? ये आ रहा है -0.9। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, अब ये और ये डिवाइड कर दे, या फिर देखते हैं कैसे लिखने से सही रहेगा, इधर बनाते हैं। ठीक है, 1/9 n, ये माइनस और ये माइनस में प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 0.1 बाई 0.9, 0.1 टू द पावर n माइनस 1, तो 1/9, और 0.1 और 0.9 ये पॉइंट हटने से हो जाएगा 1/9, 0.1 टू दी पावर n माइनस 1। देखते हैं, 1/9 n माइनस, नहीं मेरा तो n प्लस है, हर जगह पे n माइनस है। ठीक है, तो मैंने तो n प्लस कर दिया, n माइनस मेरा हो जाएगा, देख लो कैसे करके होगा। अगर हम ये माइनस को आगे ले लेते हैं, मतलब ये ऐसे है, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस 0.1 टू दी पावर n, ये माइनस इधर निकाल दो, 1 माइनस 0.1 टू दी पावर n, तो ऐसे था ऑप्शन, n -1 माइनस n माइनस 1 माइनस 0.1 टू दी पावर n, और ये 1/9। तो ये वाला लग रहा है मुझे, हाँ ये वाला 1/9 n माइनस फिर 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1 टू दी पावर n होल डिवाइडेड बाय 9, तो ये तो होल डिवाइडेड बाय 9 ही है ना, ये वाला, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया था मैंने उस तरीके से सॉल्व करके दिखाया। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, यहाँ से 1/9 कॉमन लिया, तो 0.9 क्योंकि 1/9 कॉमन लेने का मतलब सभी को डिवाइडेड बाय 9 करने से पता चल जाएगा कि कितना हो रहा है। ठीक है, फिर 0.9 को मैंने 1 माइनस जो है लिखा 0.1, 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.001, ऐसे करके, तो 1 कॉमन ले लिया इंस्टम, बाकी इधर रख दिया, तो जीपी सीरीज बन गया। फॉर्मूला पुट कर दिया, पुट करने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सोचने वाला बात है कि हम लोग कैसे सॉल्व करें कि ऑप्शन के साथ मैच हो। तो मैंने अपने हिसाब से करना स्टार्ट किया, मैंने ये माइनस माइनस को ऐड करके ये निकाला था यहाँ तक, बट आंसर ये है कि 1/9 है, बट ये n माइनस है, तो क्योंकि माइनस अब कैसे लाए, तो मैंने ये वाला माइनस को इधर ले लिया, ये माइनस हो गया, तो 1 माइनस 0.9 टू दी पावर होल डिवाइडेड बाय 9 है, तो होल डिवाइडेड बाय 9 लिखो या 1/9 लिखो, बात तो एक ही होता है। तो हम लोग का आंसर इसमें ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये दो बाकी था यहाँ पर, ये हम लोगों ने कर लिया, और यहाँ पर कुछ बाकी नहीं है। अब ये सब हम लोगों ने कर लिया था, ये जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ एक देखो यहाँ पर है सेम, अभी हम लोगों ने जैसे किया 0.7, इसमें हमें पूछा था, तो इसमें तुम लोग वैसे ही कर सकते हो, जैसे भी 0.7 कॉमन ले लिया, फिर 7/9 ले लिया, तो लगभग हर जगह पे 9 कॉमन जा रहा है, क्योंकि ऐसे नहीं करने पे हमारा एक जगह पे 1 वाला डेटा और एक जगह पे 10, 100 इस तरीके का डेटा नहीं आएगा।
तो ये तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हो अगर करना चाहो तो। एग्जाम्पल 4 और हम नहीं करवाएंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस डेटा अलग है। सेम तरीके से ये वाला भी हो जाएगा। 3 3 3 है जैसे 4 वाला, तो 3 कॉमन ले लिया, फिर 3 9 1/9 कर दिया, तो उस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर भी वही है 6 27 120। इसमें ऐसे कैसे किया है देखो, क्योंकि ये किसी तरीके से एपीजीपी किसी में भी नहीं आने वाला, तो 6 को 5 + 1, 27 को 5 स्क्वायर + 2 ऐसे करके लिख के 5 वाले डेटा को अलग कर लिया और ये जीपी सीरीज में आ जाएगा, और 1 + 2 + 3 ये एपी सीरीज में आ जाएगा। यहाँ एपी का फॉर्मूला लगा लिया है, यहाँ जीपी का फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है, फिर सॉल्व कर लिया है। ये तो करवा ही दिया था, ये भी करके देख, ये तो मैंने करवाया था शायद। फाइंड द सम ऑफ 1 +, ये देखो हम यहाँ पर दिखा देते, ये 2 क्वेश्चन हम दिखा देते। ये देखो एपी है, 1 + 1 2 2 + नहीं, ये जीपी है, एपी नहीं है, × 2 ये करके दिखाया था मैंने, मुझे इतना लग रहा है। हाँ ये जीपी है, जीपी का जैसे फॉर्मूला नहीं, ये कर दिया था। तो मैम हाँ ये किया हुआ था। ये वाला देख सकते हो, ये शायद मैंने नहीं करवाया था। ये वाला देखो, ये कैसे किया है कि ये 6 27, इसको देखोगे ना तो एपी बन रहा है ना तो जीपी, तो इसको स्प्लिट कर दिया, इसको 5 + 1, इसको 5 स्क्वायर + 2, इसको 5 क्यूब + 3, इसको 5 टू द पावर 4 + 4 ... n। अब सभी 5 को एक जगह किया, तो अभी 5 वाला डेटा है 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब ... 5 टू द पावर n, ठीक है, और ये बचा हुआ 1 2। क्यों 5 टू द पावर n किया, क्योंकि देखो 5 इसके लिए 5 टू द पावर 1, इसके लिए 5 टू द पावर 2, इसके लिए 5 टू द पावर 3, इसके लिए 5 टू द पावर 4। अब डॉट करके जब जा रहा है तो n टर्म्स के लिए 5 टू द पावर n + n हो जाएगा, ठीक है। तो ये n यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया, बाकी डॉट इधर, और बाकी ये जो डेटा दिख रहा है। अब ये अगर देखोगे कि 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब, तो ये मेरा जीपी बन गया। जीपी का सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a × r टू द पावर n - 1 डिवाइडेड बाय r - 1। a कितना है 5, r कितना है, × 5 करोगे तो 5 स्क्वायर, × 5 करोगे तो 5 क्यूब, तो 5 टू द पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 5 - 1। देखो वही क्या है 5 - 1, यही लिखने का तरीका है। तो तुम लोग को लगेगा पता नहीं क्या लिख दिया, नहीं सही है जैसे हम लोग करते हैं। तो 5 टू द पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 4, ये देखो डिवाइडेड बाय 4, ये मिल गया इधर वाला। अब इधर वाला बता देते, इधर वाले में क्या किया है। वैसे तो देखो बहुत क्वेश्चन हो सकता है, बट हमें कंसेप्ट रहेगा तुम लोग कोई भी कर सकते हैं। ये सब आएगा ऐसा कोई गारंटी तो है नहीं कि ये ही आएगा, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। 1 + 2 + 3 + ... करके n तक, ठीक है। तो ये एपी बन गया। तो एपी में क्या होता है, एपी में होता है n/2 × n a प्लस, ऐसे कर सकते 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो हम यहाँ पर दिखा देते n/2, 2a, a मतलब 1 और d मतलब 1, ठीक है। तो n/2 2 + n - 1, तो ये देखो n/2 और ये हो गया n + 1। यहाँ पर डायरेक्टली कर दिया है, ये देखो n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, इस चीज को डायरेक्ट कर दिया और कुछ नहीं। लेकिन अगर तुम लोग को पता है कि क्या है, तो तुम लोग इसको लेके बैठोगे तो ये पैटर्न देखने से ही समझ में आएगा कि कैसे करके सॉल्व करना है। इस पे जाओगे तो लगेगा ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया। एक्चुअली ये जो है ये नेचुरल नंबर्स का एक एडिशन का फॉर्मूला है, वो इन्होंने यूज किया n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। जरूरत नहीं है अभी तुम लोग इसी पे करो ना, क्योंकि अगर एपी सीरीज है तो उसका फॉर्मूला लगा है, तो जो आंसर आएगा यहाँ भी हमारा वही आया, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूले से जब काम हो जा रहा है तो दूसरा फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं। और ये 3 3 वाला भी देखो हम बता देते हैं। ये 4 4 वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया एक्सरसाइज का वैसा ही है। तो सबसे पहले 3 कॉमन ले लिया तो ये बच गया। अब 9 कॉमन ले लिया तो इतना रह जाएगा, ठीक है। 3 कॉमन लेने का मतलब डिवाइडेड बाय 3, तो 3/3 33/3 333/3। 9 जो है 1/9 का मतलब हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/9, तो 9 हो जाएगा। फिर 99 999, ठीक है। 10 - 1 10 स्क्वायर कर दिया है, तुम लोग चाहो तो 100 - 1 लिख देना, ठीक है। स्क्वायर करने का जरूरत नहीं है, इन्होंने स्क्वायर करके लिखा है, तुम लोग लिख देना 100 - 1 1000 - 1 ऐसे करके चला जाएगा। 10 टू दी पावर n किया है इन्होंने, ठीक है। तो तुम लोग इसको ऐसे लिख देना 10, ये हो जाएगा मेरा 100। ये देखो जैसे यहाँ पर मैंने किया ना, तुम लोग वैसे कर देना, 1000 ... करके nth कर देना, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है।
10, 100, 1000, ठीक है, डॉट डॉट करके n कर देना। तो 10, 100, 1000 ये एक जगह आ जाएगा और ये माइनस n हो जाएगा। देखो सेम यही वाला, ये माइनस n आ जाएगा। अब इसका आंसर ये देखो, बस सेम आंसर आ रहा है, बस ये 3/81 होगा। ये 4 के जगह, ये देखो ये 4 के जगह, ये देखो ये कितना हो जाएगा 40/81। तो ये देखो यहाँ पर हो जाएगा ये 10 टू दी पावर n+1, ये यहाँ पर n+1 आ रहा है। अच्छा, इन्होंने और भी सॉल्व किया, इसके ऊपर वाला देखो तो समझ जाओगे। देखो कितना है, 10 टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू दी पावर, ये देखो ये वाला देखो 10 इंटू 10 टू दी पावर n-1, ये देखो 10 इंटू 10 टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाई 10-1, देख लो डिवाइडेड बाई 10-1 यानी 9, ठीक है। फिर -n, ये देखो -n, यार इधर कितना है 3/9, इधर है 4/9, वो तो होगा ही 4/9 क्योंकि हम लोगों ने 4 कॉमन लिया था, यहाँ पर 3। पूरा आंसर सेम है जैसे यहाँ पर हुआ है, सिवाय ये 3 हो रहा है, वहां मैंने 4 लिया था, बाकी सेम प्रोसेस से होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने थोड़ा अलग पैटर्न से यहाँ सॉल्व किया हुआ है, वो तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये इसको हम लोग, ये इन्होंने 9 कॉमन लिया है तो जरूरत नहीं इतना कुछ करने का, और अगर चाहो तो कर सकते हो। ये 9 कॉमन लेके ये 3/81 कर रखा है, ठीक है। फिर ऐसे करके आंसर निकाला है। और ये 0.7 वाला देखोगे तो ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 1/9 कॉमन लिया है तो ये देखो पहले इन्होंने 7 कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस सेम होगा। 7 कॉमन लिया था तो 0.1 ऐसे आया था, देखो अब 1/9 कॉमन लेने के बाद सेम सेम वही पैटर्न से ये क्वेश्चन भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैंने बता दिया जो हम लोग का बाकी था, इसके आगे वाला हम लोगों ने सब किया हुआ है, कुछ भी बाकी नहीं है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बाकी था एक्सरसाइज ए का, वो हम बता देते हैं। यहाँ से पहला तो हम लोग का ये क्वेश्चन बाकी था, क्या बोलते हैं इसे, 2 nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, ये बाकी था क्योंकि ये जीपी का था। (6a) का 2, -1, 2, -4, 8, ये हम तब नहीं करवा पाए थे बिकॉज जीपी हमारा नहीं हुआ था, तो ये जीपी टर्म है इसलिए मैंने नहीं करवाया था, ठीक है। तो जीपी है, देखो इसमें कितना मल्टीप्लाई होगा, इंटू -2, ठीक है, इसमें इंटू माइनस तो नहीं होगा, +2 होगा। ये देखो 2 इंटू होने से ये हो जाएगा, फिर इसमें 2 इंटू करेंगे, माइनस ही करना पड़ेगा ना, हाँ -2 करेंगे तो -1 इंटू 1 +2, हाँ ये माइनस ही मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें -2 मल्टीप्लाई होगा। हम लोग को यहाँ पर पूछा क्या था, हम लोग को यहाँ पर पूछा था nth एलिमेंट। nth एलिमेंट मतलब tn, एलिमेंट का मतलब ये सब एक एक एलिमेंट है, ये -1 -2, तो जीपी का फॉर्मूला होता है a इंटू r टू दी पावर n-1। तो tn क्या हो जाएगा, a है मेरा -1, r है मेरा -2 टू दी पावर n-1। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो -1 ऐसे ही रखते हैं, -2 टू दी पावर हम कर देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, पैटर्न में अरेंज करने के लिए, और कुछ नहीं। देखो जो पैटर्न में आंसर है ना, उस पैटर्न में डालने के लिए हम कर रहे हैं, इसका ऐसे लिख सकते हैं, टू दी पावर n-1, -1 जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है, -1 टू दी पावर n-1 और 2 टू दी पावर n-1। अब मैंने इसको -1 ही क्यों रखा, हम -2 इंटू 1 भी कर सकते थे, इसीलिए किया ताकि -1 और -1 में कैलकुलेशन हो जाए, तो बेस बराबर है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा, इस पे कुछ नहीं, मतलब 1 + n-1 इंटू 2 टू दी पावर n-1। तो -1 टू दी पावर n हो गया और 2 टू दी पावर n-1 हो गया। तो -1 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n-1, -1 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n-1 ऑप्शन है। ये इतना कुछ मैंने क्यों किया, देखो ये इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हैं ये इतना कुछ इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन का आंसर जैसा है उसके हिसाब से मैच करने के लिए, नहीं तो आंसर तो मेरा यहीं पर खत्म हो गया कि ये -1 है,
तो ये -2 है, बट मुझे आंसर ना ऐसे नहीं दिया। मुझे आंसर कैसे दिया, देखो -1 और एक जगह पे दिया 2 और एक है 2 तो सिर्फ 2 और 2 निकलना तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। और 2 में जो है वो पॉजिटिव डेटा लाया। इधर भी देखो जितने भी ऑप्शन है 2 पॉजिटिव में है, डी को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो मैंने क्या किया, 2 को पॉजिटिव रख लिया, इसके आगे एक -1 लगा दिया, फिर ये -1 और ये -1 को कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन था तो पावर को ऐड करके आंसर निकाल लिया, तो ये मेरा ऐसे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन के साथ मैच करने के लिए इतना कुछ करना पड़ा, नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन मेरा होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन जो कि इनफाइनाइट सीरीज का बाकी है। तो इनफाइनाइट सीरीज सिर्फ जीपी का होता है, हमारे पास सीरीज अवेलेबल है ये वाला, ठीक है। और इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला होता है ए सब इंफिनिटी होता है a डिवाइडेड बाय 1 - r, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो देखते हैं कैसे लिखा जा सकता है। तो a हो जाएगा 5 और 1 - r, r कितना हो जाएगा, r है इंटू -5 इंटू -5 इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा मेरा 5/6। बट मेरा आंसर ऐसा नहीं है, फिर से सेम प्रॉब्लम, मेरा आंसर ऐसा नहीं। इसको मुझे कैसे लिखना है, यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिया है। सम ऑफ कैसे लिखा है देखो, तो सम क्या होगा, सम का वैल्यू हो जाएगा मेरा कहां से कहां तक। तो देखो यहाँ पर लिया k से k इक्वल टू 1 to इंफिनिटी लिखा हुआ है, तो हम लोग वो लिख सकते हैं आराम से कि k का वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक जाएगा। k का मतलब ये जैसे कि T1 T2 होता है ना, वैसे k का वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको एक एक करके लिखते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -5, तो -5 पहला वाला होगा। तो देखो एक है -5 टू दी पावर k, एक है 5 टू दी पावर k, एक है -5 k। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ले जिसमें k का वैल्यू 1 पुट करने से इतना आ जाएगा, k का वैल्यू 2 पुट करने से 25 हो जाएगा। इसमें से कौन से ऑप्शन में ये चीज हो सकता है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं एक है -5 टू दी पावर k, दूसरा है 5 टू दी पावर k, तीसरा है -5 टू दी पावर k। तो k का वैल्यू एक बार 1 है, तो अगर हम लोग इसमें 1 पुट करते हैं तो मेरा आंसर -5 होता है। अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं मेरा आंसर 5 होता है। अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं मेरा आंसर -5 होता है। तो मुझे -5 चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हट गया मेरे यहाँ से, लेकिन ए और सी अभी बचा हुआ है। फिर से अगर हम k के जगह 2 पुट करते हैं तो -5 टू दी पावर 2 हो जाएगा 25, और यहाँ पर हो जाएगा -5 टू दी पावर 2, ये कितना हो जाएगा, ये भी 25 होगा। बट मुझे एक चीज बोलो, क्या -5 टू दी पावर के ये ज्यादा सही है कि -5 टू दी पावर के ये ज्यादा सही है, कौन सा लिखने का तरीका ज्यादा सही है ये बताओ। क्या ऐसे लिखा जाता है होल टू दी पावर के को, या फिर ऐसे, क्या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना कि 5 टू दी पावर के है और आगे हर जगह माइनस लगेगा, मतलब ये जब तक ये पावर नहीं होता है तो ये होल तो नहीं कहलाएगा ना। तो -5 टू दी पावर 2 का मतलब क्या होगा पता है, -25 होगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब 5 टू दी पावर के आगे माइनस है, कुछ भी पुट कर लो। तो 5 के पावर में 2 पुट करोगे तो -25, 5 के पावर में 3 पुट करोगे तो -125, 4 पुट करोगे तो -625। तो इसमें तो सारे आंसर माइनस में ही आने लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि मेरा एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है। तो सबसे सही ये पैटर्न है कि अगर हम इसमें ऐसे लिखते हैं -5 टू दी पावर के, तो ये मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला तो क्रॉस हो ही जा रहा है। 5 टू दी पावर के से तो देखो के का वैल्यू 1 पुट करोगे 5 आ जाएगा, वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन -5 टू दी पावर के का मतलब क्या है, ये होल तो नहीं दिख रहा है, मतलब 5 टू दी पावर के उसके आगे माइनस, तो इसमें 1 पुट करोगे तो -5, 2 पुट करोगे तो -25, 3 पुट करोगे तो -25। इसका मतलब इससे आंसर हमारा नहीं आने वाला। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो इस पैटर्न से लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो। ये भी इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन हमें पूछ लेते हैं, मतलब सेम ऐसा ही आएगा ऐसा बात नहीं, बट ये जो पैटर्न है इसको देखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का ये वाला भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। एपीजीपी जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि आज स्टार्ट नहीं किया तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। बाय थैंक यू मैम। बाय बाय मैम। बाय।
এটা হ্যাং করে যাচ্ছে। দেখ এখানে এটা বন্ধ করতে পারছে না রেকর্ডিংটা। অনেকদিন ধরেই হচ্ছে এটা। মানে এখানে আমাদের কথা হয়তো রেকর্ড হচ্ছে আর কি। সে হচ্ছে, এটা কোনো অসুবিধা নেই, ওরাই তো ক্লাস শুনবে। এই যে এখানটায় আসবে না, অনেকক্ষণ পর আসবে। এইবারে হলো।